देश का निर्भया कांड कोई चाह कर भी अपनी जहन से नहीं मिटा सकता। दिसंबर 2012 की वो काली रात, जब दिल्ली में कुछ दरिंदों ने एक लड़की की आबरू तो लूटी ही, साथ ही उन हैवानों ने हैवानियत की हर हदें पार कर दी थी। और फिर निर्भया ने 29 दिसंबर को आखिरी सांस ली, जिसके बाद शुरू हुआ उन हैवानों को उनके किए की सजा दिलाने की जद्दोजहद। उस वक्त दिल्ली पुलिस ने हैवानों को सलाखों के पीछे पहुंचाए बिना अपनी आंखें तक नहीं झपकाई थी। दिल दहला देने वाले इस घटना के बाद गठित जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ईआरएसएस यानी इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम प्रणाली बनाई गई, जिसे अब तक देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। और अब यही इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम बिहार में लागू होने वाला है। नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। राजधानी पटना में दिसंबर से इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी ईआरएसएस काम करने लगेगा। बिहार की राजधानी पटना में ही इसका पहला ट्रायल किया जाएगा और राजधानी में ही इसका कमांड सेंटर भी बनाया जाएगा। इसके तहत अब बिहार वासियों को 100 की जगह 112 नंबर डायल करना पड़ेगा। इसके बाद पुलिस फौरन मौके पर पहुंचेगी। इसके साथ ही इसमें एक ऐसा फीचर दिया गया है जिसे सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। ईआरएसएस प्रणाली में आपसे पुलिस का फीडबैक लिया जाएगा कि पुलिस समय पर पहुंची कि नहीं। नई व्यवस्था में पुलिस का अधिकतम रिस्पांस टाइम 10 से 15 मिनट का होगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको ईआरएसएस प्रणाली के बारे में पता नहीं, तो आपको इसका जानना बेहद जरूरी है। ये इसलिए क्योंकि लोगों की सुरक्षा का सवाल तो है ही, और साथ ही ये अब आपके राज्य में भी लागू होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्रणाली की शुरुआत साल 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया मामले से जुड़ा है, और इसी घटना के बाद ही ईआरएसएस सिस्टम शुरू करने का फैसला किया गया था। गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर बताया गया है कि ईआरएसएस दिसंबर 2012 में हुई निर्भया के दुखद घटना के संदर्भ में जस्टिस जे.एस. वर्मा की कमेटी की सिफारिशों में से एक है, और इसीलिए इसका डायल नंबर भी 112 है। दरअसल इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम एक केंद्रीय योजना है। देश में सबसे पहले इसे हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया था। इसके बाद इसे देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया। इस सेवा का मूल मकसद सभी इमरजेंसी सेवाओं को एक धागे में पिरोना है, जिससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। आम जनता को सारे इमरजेंसी नंबर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 112 पर डायल करके सेवा उठा सकेंगे। और इस सिस्टम का काम ये है कि लोगों तक मदद की हाथ जल्द से जल्द पहुंचे। इसके लिए 112 इंडिया ऐप भी लॉन्च किया गया है। इसे अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसके जरिए भी आप किसी तरह की आपातकालीन परिस्थिति में मदद ले सकते हैं। फिलहाल देश में पुलिस के लिए 100, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 108, फायर फाइटिंग सेवाओं के लिए 101, महिला हेल्पलाइन के लिए 1091 और 181, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के लिए 1098। लेकिन अब बिहार में ईआरएसएस लागू होने के बाद इन सभी सेवाओं को 112 के अंतर्गत लाया जाएगा। यानी खुदा ना खास्ता कोई आपात की स्थिति उत्पन्न होती है तो अब आपको फोन में कॉन्टैक्ट्स में जाकर नंबर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस 112 याद रखना है और कुछ ही मिनटों में मदद की हाथ आप तक पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं बिहार में लागू होने वाले इस सपोर्ट सिस्टम के बारे में। राजधानी पटना के राजवंशी नगर के पास वायरलेस कैंप में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम सेंटर का निर्माण चल रहा है। कहीं से भी लोग अगर 112 पे कॉल करेंगे तो इसी सेंटर में सबसे पहले रिसीव किया जाएगा। उसके बाद यहाँ बड़ी संख्या में तैनात किए गए कर्मी जरूरत के हिसाब से उसे संबंधित विभाग को ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से ये सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। पहले चरण में पटना के साथ साथ दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, नालंदा, वैशाली, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर समेत 10 जिलों में डायल 112 काम करेगा। उसके बाद अन्य 28 जिलों में भी इसकी कनेक्टिविटी होगी। फिलहाल अभी डायल 100 काम कर रहा है। आने वाले दिनों में डायल 112 की मॉनिटरिंग के लिए डीएसपी स्तर के 1-2 अधिकारी तैनात किए जाएंगे। मुख्य बात यह है कि डायल 112 के पास अपनी खुद की फोर्स होगी। वे डायल 100 की तरह थाने में सूचना फॉरवर्ड करने तक सीमित नहीं होगा। पुलिस के अलावा 112 में फायर फाइटिंग, एक्सीडेंट समेत किसी भी इमरजेंसी में इस पर कॉल करना होगा। इसके तहत पटना को 60 अलग अलग एरिया में बांटा जाएगा
और हर एक एरिया में पुलिस फोर्स वाली एक इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल तैनात होगी। हर एक ईआरवी को 1 किलोमीटर की परिधि में मूव करना होगा और इमरजेंसी में फंसे लोगों तक पहुंचना होगा। इस सिस्टम की पूरी तरह सफल लॉन्चिंग के बाद डायल 100 को खत्म कर दिया जाएगा। हाल ही में इसके लिए ईआरएसएस के तकनीकी अधिकारियों के साथ पटना के सभी शहरी क्षेत्रों के थानेदारों को ट्रेनिंग भी दी गई थी। सभी 60 वाहनों पर रोजाना 3 शिफ्ट में 900 अफसर और जवान गश्ती करेंगे। कुल 100 अफसर और जवानों को अतिरिक्त रखा जाएगा, जो रिप्लेसमेंट होंगे। ईआरवी रेडियो सेट और जीपीएस से लैस रहेगा। कॉलर का लोकेशन भी ट्रैक होगा। 90 फोन लाइन, 3 शिफ्ट में 270 महिलाएं काम करेंगी। 30 अलग अलग रिप्लेसमेंट भी होंगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी साल के अक्टूबर से दिसंबर के बीच ये नई सेवा राज्य में शुरू हो जाएगी। गृह विभाग ने इस योजना पर काम करना शुरू भी कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के लिए 176.22 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 10.80 करोड़ रुपए केंद्रीय अनुदान के रूप में प्राप्त होगा, जबकि राज्य सरकार को 165.42 करोड़ रुपए की राशि खर्च करनी है। इसी के तहत गृह विभाग ने पहले चरण में 48 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है, जिससे इमरजेंसी सेवा के लिए जरूरी 4 पहिया वाहनों की खरीद की जाएगी। ऐसे तो इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम को पूरे राज्य भर में लागू करना है, लेकिन पहले चरण में राजधानी पटना समेत 10 जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी और फिर धीरे धीरे बाकी के 38 जिलों में इसकी कड़ियों को जोड़ा जाएगा। इस सिस्टम के लागू होने से बिहार में सुशासन में भी बढ़ोतरी होगी। इस वीडियो में यहीं तक। अन्य खबरों के लिए देखते रहें द फुल वॉल्यूम। धन्यवाद।